प्यारे बच्चों, आज हम मनुस्मृति के 127वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, ब्राह्मणं कुशलं प्रक्षेत क्षत्रबंधो मनामयम वैश्यम क्षेमम समागम्य शूद्रम आरोग्यम एव चे। देखिए, इस श्लोक में मनु ने अलग अलग वर्णों के लोगों से कुशल क्षेम, उनकी मतलब कि उनकी कुशल पूछने की विधि का कथन किया है। तो मनु कहते हैं कि ब्राह्मणम, ब्राह्मण से मिलकर, ब्राह्मणम ब्राह्मण से, समागम्य मिलकर, सेकेंड लाइन में दे रखा है समागम्य मिलकर। तो ब्राह्मणम समागम्य, ये समागम्य सबके सब वर्णों के साथ जुड़ता जाएगा। तो ब्राह्मणम समागम्य, ब्राह्मण से मिलकर कुशलम प्रक्षेत, कुशलता पूछे। अगर ब्राह्मण बंधु हमें मिल जाए तो उससे मिलकर हमें क्या पूछना चाहिए? कुशलता पूछनी चाहिए। क्षत्र बंधु, और क्षत्रिय भाई से अनामयम, अनामयम यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहिए। वैश्यम, और वैश्य वर्ण से क्षेमम, क्षेमम यानी कि कल्याण के बारे में पूछना चाहिए। शूद्रम, और शूद्र से आरोग्यमेव चे, आरोग्य के विषय में प्रक्षेत पूछना चाहिए या पूछें। तो इस श्लोक में मनु किसी भी व्यक्ति के मिलने पर प्रणाम आदि करने के पश्चात कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति यदि मिले तो उससे वेदाध्ययन आदि में निर्विघ्नता, प्रसन्नता, कुशलता आदि के विषय में पूछे, और क्षत्रिय बंधु से निरोगिता के विषय में पूछे ताकि उसके शारीरिक बल का ज्ञान हो सके। और वैश्य से मिलकर क्या कहते हैं, सुरक्षा विषय क्षेम परक प्रश्न पूछें। सुरक्षा विषय क्षेम परक प्रश्न पूछने का अर्थ है कृषि, गौ, वाणिज्य, ऐश्वर्य धन आदि के विषय में क्षेम परक प्रश्न पूछे। शूद्र वर्ण के व्यक्ति के मिलने पर उसके स्वास्थ्य संबंधी के विषय में पूछना चाहिए। तो एक बार और सुन लीजिए इसको। मनु कहते हैं कि ब्राह्मणम समागम्य, ब्राह्मण से मिलकर कुशलम प्रक्षेत, कुशलता पूछे। छत्रबंधु से अनामयम, शारीरिक स्वास्थ्य पूछे। वैश्यम, और वैश्य वर्ण से क्षेमम, क्षेम के बारे में पूछे। शूद्रम, और शूद्र व्यक्ति से आरोग्यमेव चे, आरोग्य के विषय में पूछे। नेक्स्ट अगला श्लोक हम देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। एक मिनट देखिए, एक मिनट बच्चों। हाँ, अगला प्रश्न, अगला श्लोक हम देख रहे हैं। अवाच्यो दीक्षितो नामना यवियान अपि यो भवेत् भो भवत पूर्वकम त्वएनम अभिभाषेत धर्मविद। देखिए, यहाँ पर मनु कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि उपनीत के नामोच्चारण का निषेध करना चाहिए, यानी कि जो उपनयन संस्कार में दीक्षित हो उसका नाम पुकारने योग्य नहीं है। तो मनु क्या कहते हैं कि यवियान अपि, यवियान अपि छोटा होते हुए भी, यवि का मतलब छोटा, तो यवियान अपि छोटा होते हुए भी जो दीक्षित हो, उपनयन अथवा यज्ञ में दीक्षित हो। दीक्षित का मतलब है या तो उपनयन किया हुआ हो या यज्ञ में दीक्षित हो। नामना अवाच्यो भवेत, नामना वह नाम से, अवाच्यो पुकारने योग्य या बोलने योग्य नहीं है। ठीक है, तो वह नाम से अवाच्य यानी कि बुलाने योग्य नहीं, भवेत होता है या है। धर्मविद, किंतु धर्मज्ञ, धर्मविद किंतु धर्मज्ञ व्यक्ति को एनम तु, इसको, धर्मज्ञ व्यक्ति को इसको भो भवत पूर्वकम, भो और भवत शब्दों का प्रयोग करके ही अभिभाषित बात करनी चाहिए। देखिए, मनु का कहने का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति आयु में छोटा है परंतु जिसका उपनयन संस्कार किया हो या वो यज्ञ आदि में दीक्षित हो, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी नाम से नहीं बुलाना चाहिए। परंतु धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ व्यक्ति को, ऐसे दीक्षित व्यक्ति को सदैव भो तथा भवत शब्दों का प्रयोग करके ही संबोधित करना चाहिए। भो, जैसे कि हम कहते हैं कि भो दीक्षितम इदम कुरु, कि हे दीक्षित यह कीजिए, तो इस प्रकार से भो भवत पूर्वक उनका उच्चारण करना चाहिए। भवत का उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। भवता इदम कार्यम क्रियताम, यानी आपके द्वारा यह कार्य करना
चाहिए। इस प्रकार नाम न लेके भवत शब्द का प्रयोग किया है। इस प्रकार मनु ने इस श्लोक में उपनयन संस्कार तथा यज्ञ दीक्षा के महत्व को प्रतिपादित किया है। एक बार दोबारा सुन लो इसको। यवियानपि, छोटा होते हुए भी, यो दीक्षितो, जो उपनयन संस्कार किया हो अथवा यज्ञ में दीक्षित हो, नामना अवाच्यो भवेत, वो नाम से बुलाने योग्य नहीं होता है। धर्मविद, धर्मज्ञ व्यक्ति को एनम तो, इसको तो भो भवत पूर्वकम, भो भवत शब्दों का प्रयोग करके अभिभाषित बात करनी चाहिए। एक मिनट बच्चों। नेक्स्ट श्लोक हम ले रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, देखिए। परपत्नी तु या स्त्री स्याद् असंबंधा च योनिते ताम बुर्यात भवति इति एवं सुभगे भगिनी इति च। देखिए, इस श्लोक में पर स्त्री के नामोच्चारण का निषेध करते हुए मनु कहते हैं, क्या कहते हैं? या स्त्री, कि जो स्त्री, या स्त्री जो स्त्री, पर स्त्री पर पत्नी हो, पर स्त्री यानी दूसरे की पत्नी हो, योनिते असंबंधा च स्यात्, और जिसके साथ योनि का कोई संबंध ना हो। योनिते संबंधा च स्यात्, जिसके साथ योनि का कोई संबंध ना हो, ताम तो, उसे तो, भवती यानी कि भवती, सुभगे भगिनी इति यानी कि उसे भवती, सुभगे या भगिनी ऐसा कह करके बुर्यात बोलना चाहिए। उसे भवती, भगिनी, सुभगे इस प्रकार से बोलना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए एक बार, इसको एक बार समझ लीजिए कि महर्षि मनु स्त्रियों को संबंधित करने की विधि का निर्देश यहाँ कर रहे हैं। तो मनु कहते हैं जो स्त्री किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी हो, स्वयं की बहन ना हो, ऐसी स्त्रियों के साथ बात करते समय व्यक्ति को भवती, आदरणीय, हे सुभगे, भगिनी ऐसा कह करके बातचीत करनी चाहिए। एक बार दोबारा सुन लीजिए। मनु कहते हैं या स्त्री, जो स्त्री, पर स्त्री दूसरे की पत्नी हो, योनिते संबंधा च स्यात्, जिसका योनि से कोई संबंध नहीं हो, यानी कि बहन वगैरह, योनि से कोई संबंध नहीं हो, यानी कि स्वयं की बहन ना हो। ताम तो, उस स्त्री को तो भवती, शुभगे, भगिनी इति, भवती, शुभगे या भगिनी या बहन इति एवं इस प्रकार से बुर्यात बोलना चाहिए। अगला श्लोक हम देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर है। देखिए। मातुलाश्च पितृव्यांश्च श्वशुरांश्च ऋत्विजो गुरून् असौ अहम इति बुर्यात प्रत्युत्थाय यवीयसे। देखिए, इसमें भी सम्मान करने का कथन किया है। मनु कहते हैं कि मातुलान मामा, पितृव्यान चाचा, श्वशुरान ससुर, ऋत्विजो ऋत्विज, गुरून् और गुरु, यवीयसे अपि, छोटे होते हुए भी, यवीयसे छोटे होते हुए भी इनका, तब छोटे हों ये तब भी, प्रत्युत्थाय तब भी उठ करके, असौ अहम इति यह मैं हूँ, इति बुर्यात ऐसा कहना चाहिए। देखिए, मनु का कथन यहाँ पे यह है कि मामा, चाचा, ससुर, ऋत्विक और ज्ञान वृद्ध या तपोवृद्ध आदि गुरु आयु में हमारे से छोटे हों, यदि वे हमारे घर आए या किसी स्थान पर उनसे मिलना हो जाए तो ऐसे व्यक्तियों को उठ करके उनके प्रति ये मैं हूँ ऐसा कहकर ही वार्तालाप प्रारंभ करना चाहिए, परंतु उन्हें अभिवादन करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये मैं हूँ इस प्रकार से ही कहना चाहिए। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार। मनु कह रहे हैं कि मातुलांश मामा, पितृव्यांश चाचा, ससुरान ससुर, ऋत्विजो ऋत्विक, गुरु, यवीयसे अपि, यदि ये छोटे हों तो भी, प्रत्युत्थाय उठ करके, असौ अहम इति ये मैं हूँ, इति बुर्यात इस प्रकार से कहना चाहिए। अगला
नेक्स्ट श्लोक हम देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। मातृश्वसा मातुलानी श्वश्रुरथ पितृश्वसा संपूज्य गुरुपत्नीवत् समास्ता गुरु भार्यया। देखिए, इसमें मौसी, मामी, सास और बुआ आदि के विषय में उनके प्रति कैसा पूज्य भाव व्यक्त करना चाहिए, ऐसा इसके बारे में मनु बताते हुए कहते हैं, मातृश्वसा यानी कि माता की बहन। माँ की बहन कौन हो गई? मौसी। तो मातृश्वसा का मतलब है मौसी। मातुलानी मामी, श्वश्रु सास, अथ पितृश्वसा, पितृश्वसा पिता की बहन हो गई बुआ, तो बुआ। वे सभी गुरु भार्यया समा, गुरु भार्यया समा गुरु पत्नी के समान हैं, कि ये सभी किसके समान है? गुरु पत्नी के समान है। अतः गुरु पत्नीवत् संपूज्या, अतः ये गुरु पत्नी के समान ही पूजनीय हैं। तो मनु का कहने का तात्पर्य यह है कि मौसी, मामी, सास और भुआ ये सभी गुरु पत्नी के समान हैं और गुरु पत्नी के समान ही इनका आदर करना चाहिए। क्यों? तात्पर्य यहाँ पर यह है कि गुरु पत्नी से साक्षात मिलने पर उन्हें उठकर अभिवादन, आसन प्रदान करना आदि विधि हमारे शिष्टाचार में निहित है। तो उसी प्रकार से मौसी, मामी, सास, बुआ आदि के लिए भी इन शिष्टाचारों का निर्वाह हमें करना चाहिए। तो मनु ने मौसी, मामी, सास, बुआ को गुरु पत्नी के समान पूजनीय माना है। एक बार दोबारा सुन लीजिए। मातृश्वसा मौसी, मातुलानी मामी, श्वश्रु सास, अथ पितृश्वसा और भुआ, वे सभी गुरु भार्यया समा गुरु पत्नी के समान हैं। अतः इसलिए गुरु पत्नीवत् संपूज्या, उन्हें गुरु पत्नी के समान ही पूजन करना चाहिए, पूजनी चाहिए, या वह गुरु पत्नी के समान ही पूजनीय हैं। अगला नेक्स्ट श्लोक हम देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। भ्रातुर्भार्योपसंग्रहः सवर्णा अहनि अपि विप्रोस्येतु उपसंग्रहः ज्ञाति संबंधी योषित है। देखिए, मनु इस श्लोक में भाई की पत्नी के लिए नित्य अभिवादन का विधान करते हुए कह रहे हैं। मनु कहते हैं कि भ्रातु सवर्णा यानी कि भाई की सवर्ण पत्नी, भ्रातु सवर्णा भाई की सवर्ण पत्नी, अहनि फर्स्ट लाइन में लास्ट में है अहनि अपि, तो प्रतिदिन ही, अहनि यानी कि दिन, तो दिन हो गया प्रतिदिन ही उपसंग्रहः प्रणाम के योग्य है। उपसंग्रह यानी कि प्रणाम के योग्य है। फिर आगे मनु कहते हैं किंतु ज्ञाति संबंधी योषित है। ज्ञाति संबंधी योषित है कि अन्य ज्ञाति तथा अन्य ज्ञाति यानी कि जान पहचान या संबंधी योषित है। संबंधियों की पत्नियां विप्रयोष्य प्रवास से लौटने पर ही उपसंग्रह प्रणाम के योग्य हैं। देखिए, एक बार तो समझ लीजिए, मनु यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि अपने भाई की सजातीय पत्नी यानी उसी जाति की पत्नी अर्थात भाभी प्रतिदिन चरण स्पर्श करके अभिवादन के योग्य होती है। अतः व्यक्ति को प्रतिदिन भाभी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। फिर कहते मनु इसके विपरीत ज्ञाति यानी कि अपने सगे संबंधी जैसे पितृपक्ष में चाचा ताऊ आदि की पत्नियां यानी कि चाची आदि को, और मातृपक्ष संबंधी ससुर आदि की पत्नी यानी कि सास आदि को कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों को प्रवास आदि से लौटने पर ही चरण स्पर्श पूर्वक अभिवादन करना चाहिए। अर्थात ज्ञाति तथा संबंधियों की पत्नी को प्रतिदिन प्रणाम नहीं करना चाहिए। दोबारा समझ लीजिए एक बार इसको। मनु कह रहे हैं कि भ्रातु सवर्णा भार्या कि भाई की सवर्ण पत्नी अहनि अपि प्रतिदिन ही उपसंग्रहया प्रणाम के योग्य है। तो किंतु ज्ञाति संबंधी योषित है, किंतु ज्ञाति जनों और संबंधी जनों की योषित है पत्नी विप्रयोष्य प्रवास से लौटने पर ही उपसंग्रहया प्रणाम के योग्य होती हैं। अगला नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, हम देख रहे हैं। पितुर्भगिन्या मातुश्च ज्यायस्यां च स्वसुरे अपि मातृवत् वृत्तिमातिष्ठेत् माता ताभ्यो गर्यसि।
देखिए इसमें माता की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए मनु कहते हैं, मनु क्या कह रहे हैं कि पितुः मातुः च भगिन्यां, पितु मातु च भगिन्याम अर्थात पिता तथा माता की बहन में, ज्यायस्याम स्वसरी अपि च, ज्यायस्याम बड़ी, स्वसरी बहन, अपि च भी और अपनी बड़ी बहन में भी, मातृवत माता के समान, वृत्ति मातिष्ठित व्यवहार रखना चाहिए। माने कि मनु कह रहे हैं कि पिता और माता की बहन में तथा अपनी बड़ी बहन में भी माता के समान व्यवहार करना चाहिए, यानी ऐसी व्यवहार रखना चाहिए। फिर मनु कहते हैं माता ताभ्य गर्यसी, माता ताभ्यो गर्यसी, लेकिन माता उन सभी में श्रेष्ठ होती है। अर्थात मनु का कहने का तात्पर्य ये है कि पिता की बहन यानी कि बुआ, माता की बहन यानी कि मौसी, स्वयं की ज्येष्ठा बहन, इन सब के प्रति माता के समान ही अभिवादन यानी शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। परंतु बुआ, मौसी तथा बहन की तुलना में माता ही श्रेष्ठ होती है। अतः व्यक्ति को सर्वप्रथम माता की आज्ञा को ही शिरोधार्य करना चाहिए। तो मनु ने यहाँ माता को सर्वश्रेष्ठ कहा है। वैसे भी कहा है माता तथा मातृभूमि सदैव पूज्य होती है। आपने सुना भी होगा जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, कि जननी यानी कि माता, जन्म भूमिश्च और जन्म भूमि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी गर्यसी बढ़कर है। ये रामायण में मिलेगा आपको ये श्लोक। दोबारा सुन लीजिए एक बार इस श्लोक को। मनु कह रहे हैं कि पितुः मातु च भगिन्यां, पिता और माता की बहन में, जायस्याम स्वसरी अपि, जायस्याम और अपनी बड़ी स्वसरी बहन में, अपि च भी मातृवत वृत्ति आतिष्ठित, माता के समान ही व्यवहार रखना चाहिए। माता ताभ्यो गर्यसी, माता इन सब में श्रेष्ठ होती है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कल देखेंगे।